अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहिन मदद अली और आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास 1। आज की क्लास में हम देखेंगे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस, उसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जब आप इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमारे पास आता है एक लिखा हुआ कि स्टार्ट अ न्यू फाइल पाथ। यहाँ पर आप अपने फाइल का जो है वो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको A4 रखना है, पोस्ट कार्ड रखना है, वेब लार्ज रखना है, आईफोन का जो है वो पोर्ट्रेट साइज जो होता है हमारे वो रखना है। यहाँ पर कस्टम साइज भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये जो आपके फाइल का जो साइज़ है वो आप यहाँ पर भी इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप जो है अपनी रिसेंट फाइल पर जो आपने वर्क करते हैं वो यहाँ पर आपको शो होगी। देन आप इसको यहाँ से इजीली सॉर्ट आउट भी कर सकते हैं। देन अगर आपको यहाँ पर अपनी कोई रिसेंट फाइल को सर्च करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। लिस्ट व्यू से देखना है तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। एंड अगर आपको इसको थंबनेल व्यू पर देखना है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऊपर हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं। फाइल आता है कि न्यू फाइल क्रिएट करनी है और ओपन करना है प्रोजेक्ट को, एडिट में कुछ करना है आपको, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपको जो है वो काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं। इसको हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे पास आता है क्रिएट न्यू एंड ओपन। ओपन के अंदर आप अपना कोई जो रिसेंट फाइल होती है वो ओपन कर सकते हैं एंड क्रिएट न्यू पर आप जो है वो अपनी न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मेरा इलस्ट्रेटर जो है वो 2021 है, तो शायद कुछ लोगों के पास जो है वो पुराने वर्जन हो तो सेम सेटिंग्स नहीं हो। जिनके पास यहाँ पर जो है वो इस टाइप का नहीं आता तो वो यहाँ पर फाइल पे जाकर जब न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल N करेंगे तो उनके पास भी वही पैनल ओपन हो जाएगा जो यहाँ पर क्रिएट न्यू पे क्लिक करने से ओपन हो रहा है। यहाँ पर जो है वो आप नेम भी चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल आपको यहाँ पर क्या जो है वो देना है, वेब रखना है, मोबाइल रखना है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन रखना है तो वो भी आप दे रख सकते हैं यहाँ पर। देन नीचे आपके पास और भी सेटिंग्स होगी। आप यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल के अंदर आप वेब भी रख सकते हैं, मोबाइल भी रख सकते हैं, फिल्म एंड वीडियो भी रख सकते हैं। नीचे आता है नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स। नंबर ऑफ़ आर्ट बोर्ड्स के अंदर बेसिकली जो है वो आपको कितने नंबर ऑफ़ पेजेस चाहिए वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आप मल्टीपल पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नीचे आपको क्या साइज़ रखना है इसका, अगर आपको लेटर साइज़ रखना है, A4 साइज़ रखना है, A3 रखना है तो ये भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देन आपके पास आता है विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट जो है वो आपके साइज़ के हिसाब से सेट होगी। उसके यहाँ पर साइड पे देखेंगे तो आपके पास आएगा यूनिट्स। यूनिट्स के अंदर आपको कितनी जो है वो मेजरमेंट कैलकुलेशन के अंदर आपको जो है अपनी विड्थ और हाइट देखनी होती है वो आप दे सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स में देखना है, आपको जो है वो इंचेस में देखना है, मिलीमीटर्स में देखना है, पिक्सल्स में देखना है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देन ओरिएंटेशन के अंदर आप वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल आपका पेज का क्या व्यू होना चाहिए वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास आता है ब्लीड। अब ब्लीड बेसिकली आपको जो है बॉर्डर कितना रखना है, टॉप में कितना रखना है, बॉटम में, लेफ्ट राइट, तो वो आप यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू इजीली सेट कर सकते हैं। देन इसके बाद हमारे पास नीचे आता है एडवांस में कलर मोड। इसके अंदर आप CMYK एंड RGB कलर्स मिलते हैं आपको, तो अभी फ़िलहाल हम यही रखते हैं, बाद में जो है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास आता है रास्टर इफेक्ट। ये एक टाइप का लाइक रेजोल्यूशन होता है कि आपको कितना रखना है, हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, कि स्क्रीन के जो है वो हिसाब से रखनी है तो हम मीडियम रखते हैं। देन हमारे पास आता है प्रीव्यू मोड। इसके अंदर आपको पिक्सल्स में ओवर प्रिंट एंड डिफ़ॉल्ट, तो हम फिलहाल डिफ़ॉल्ट रखते हैं इसको। टेम्पलेट्स अगर आपके पास बनी हुई है तो वो आप अपने फोल्डर से यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे एंड देन आपके यहाँ पर फाइल क्रिएट हो जाएगी। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जब हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो हमें एक टूल बार मिलेगा जिस टूल को हम अपनी आने वाली क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक कर्सर टाइप का बना हुआ होगा। जब हम इस कर्सर पर क्लिक करेंगे तो हमारा टूल बार जो है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर सारे टूल्स नहीं हो तो यहाँ पर 3 डॉट्स होते हैं जिसको नाम है एडिट टूल बार। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारे टूल्स ओपन हो जाते हैं। जो भी टूल आपके पास नहीं है वो आप यहाँ पर इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपके पास टूल बार पे आप इजीली ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर टूल्स के भी कुछ शॉर्ट की होते हैं लाइक Ctrl+N, Ctrl+S। जब भी आपको चाहिए हो टूल्स के लिए तो वो आप यहाँ पर इजीली ले सकते हैं।
देन यहाँ पर राइट साइड में हमें एक पैनल्स मिलते हैं, यहाँ पर भी हमें कर्सर जो है इसके ऊपर मिलता है। जब हम इस कर्सर को ओपन करते हैं तो हमें ये थोड़ा डिटेल व्यू देता है कि कलर्स अगर आपको सेट करने थे टाइटलिंग के, लेयर सेट करनी होती है तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इसको हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पर ऊपर आते हैं तो अगर आपको दोबारा से जो है वो सेटिंग करनी है इसकी, या फिर आपको कोई टेम्पलेट यहाँ पर लाना है, सेव करना है, प्लेस करना है, इंपोर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको व्यू पे जाना है, अफेक्ट्स आपको यहाँ पर बहुत सारे मिलते हैं, सेलेक्ट के अंदर भी आपको काफ़ी चीज़ें मिलती है, तो ये हम जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें भी जो है वो हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देन यहाँ पर आते हैं तो आपको कलर फिर मिलता है कि आपको कौन सा कलर रखना है। यहाँ पर आप कोई भी ऑल्टरनेट कलर जो है वो लगा सकते हैं। आपको अगर स्ट्रोक्स देनी होती है अपनी टाइटलिंग के अंदर तो वो भी आप दे सकते हैं, कितनी देनी है वो भी यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फिर जो है वो डिज़ाइंस आती है कि आपको किस टाइप की डिज़ाइन बनानी है। देन यहाँ पर जो है वो आपको कुछ और शेप्स टाइप के मिलते हैं, एरोज़ मिलते हैं जो आपको डिज़ाइनिंग में हेल्प करते हैं। आपको ओपेसिटी कितनी रखनी होती है, स्टाइल किस टाइप का चाहिए होता है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट सेटअप। इसके अंदर जो है वो आप जनरल एंड टाइप दोनों में जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको अपने ग्रिड का साइज़ चेंज करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कलर्स देने ग्रिड को, प्रीसेट्स लगानी है तो वो भी आप यहाँ पर इजीली लगा सकते हैं। देन यहाँ पर आपके पास सारे प्रेफरेंसेस आ रहे होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जो है वो चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास आता है फिल कलर, स्ट्रोक कलर। अगर आपको जो है वो कलर पे थोड़ा काम करना है, अगर आपको फिल करना है इसके कलर्स, अपीयरेंस करनी है, ऑपेसिटी, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हमारे इलस्ट्रेटर का इंटरफेस है जिसके अंदर आपको टूल्स मिलते हैं, पैनल्स मिलते हैं, आप लेयर्स जो है वो उस पर अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रोक्स कर सकते हैं, एंड सब चीज़ें जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये सब चीज़ें हमें लोगो डिज़ाइनिंग करने में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये सब चीज़ें हम डिटेल में अपनी आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखा कि वो किस टाइप का होता है, किस तरीके से हम पेज क्रिएट करेंगे, हमें कौन से टूल्स कहाँ मिलेंगे, अब उन टूल्स को किस तरीके से यूज़ करके हमें डिज़ाइनिंग करनी है वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करो, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और पास में बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।